वातावरण को भक्तिमय बनाने के लिए मेरे साथ परम पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है अंतर्यामी, विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा जो त्रिकाल का है स्वामी, निर्विकार आनंद कंद है जो कैवल्य रूप सुख धाम, उस महान जगदीश्वर को है मेरा अर्पित नम्र प्रणाम, मेरा अर्पित नम्र प्रणाम, मेरा अर्पित नम्र प्रणाम। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आर्य महिला सम्मेलन के शुभ अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने के लिए सुदूर देशों से विदेशों से हमारे मध्य में पधारी हुई हमारी सभी विदुषी माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित सभी विदुषी माताओं, सम्मान्या मातृशक्ति, महर्षि दयानंद के विचारों और मान्यताओं में आस्था रखने वाले सभी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी बता रही थी कि मेरा विषय है संस्कृति और परिवार के निर्माण की एक कड़ी है नारी। नारी जगत के संपूर्ण इतिहास पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो विदित होता है कि विश्व मंच पर वंद्य और विख्यात भारतीय संस्कृति का एक मुख्य आधार स्तंभ रही है नारी, जिसने अपने व्यक्तित्व के विविध कोणों से न केवल इस विश्ववारा वैदिक संस्कृति को एक सुदृढ़ भूमिका ही प्रदान की, अपितु अपने स्नेह, समर्पण, सेवा, दया, ममता, करुणा आदि अनेकानेक गुणों से इस विश्ववारा वैदिक संस्कृति की भव्यता को भी सुभूषित किया है। और संस्कृति, घर, परिवार और संस्कारों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए ये नारी आगे बढ़ती रही है। कहीं महाराणा प्रताप की बेटी चंपा बनकर के स्वयं भूखी रह करके अपने पिता और भाइयों की भूख को शांत करने के लिए बेटी के रूप में वत्सला बनकर के इसने राष्ट्र की रक्षा की है, तो कहीं स्नेह और ममता के रूप में बहन बनकर के, कर्मवती बनकर के ये संस्कृति को बचा करके रख पाई है। कहीं कहीं इसने मां के रूप में श्रद्धा बनकर के अपने बच्चों को संस्कारों की खाद से सिंचित करके पुष्पित पल्लवित किया है और बालकों के अंदर संस्कारों के महाप्राण की शक्तियों को भी भरा है। और कहीं कहीं देखते हैं इतिहास में तो इसने पत्नी के रूप में प्रेयसी बनकर के, संस्कृति की पहरेदार बनकर के इसने राष्ट्र की रक्षा की है। यदि इतिहास की बात करें तो हाड़ा रानी को देखिए, जिसने जीते जी अपना कटा हुआ शीश निशानी के रूप में केवल इसलिए अपने पति के पास भेज दिया ताकि राजा रण से विमुख न हो। इधर महाराजा दशरथ के युद्ध के अवसर पर उनकी सारथी बनी महारानी वीरांगना केकई ने जब रथ के चक्र की कील निकल गई, वहां पर अपनी अंगुली को ठोक करके घर, परिवार और संस्कृति की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। इतना ही नहीं, पन्नाधाय का नाम राष्ट्रीयता में अमर है। पन्नाधाय ने उदय सिंह जैसे वीर बच्चे की रक्षा की
अपने बच्चे की हत्या होते देखी। और कौन है ऐसी मां जो अपने मासूम बच्चे की हत्या होते देख तड़प नहीं उठेगी? किंतु वो पन्ना थी जिसके सामने राष्ट्र मुख्य था और बच्चा गौण था, इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए पन्ना ने अपने बच्चे का बलिदान करा देना उचित समझा। जिस समय उदय सिंह जवान हुआ, उसे राजगद्दी पर बैठाना था और उसका अभिषेक कराना था, तो उदय सिंह ने कहा कि प्रजाजनों, पहले पन्ना को राजमाता घोषित करो, बाद में मेरा राज तिलक होगा। और इतिहास साक्षी है कि ऐसा ही हुआ भी। इतना ही नहीं, इतिहास की नारियों ने किस प्रकार से इस संस्कृति की रक्षा की है, उदाहरण तो बहुत से दिए जा सकते हैं, किंतु समय की कमी है। माता जीजाबाई अपने पुत्र को समझा रही थी, बेटा शिवा, तुझे अर्जुन बनना है, तुझे अर्जुन की तरह अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड्गास्त्र उठाना है। बेटा बहुत ध्यान से अपनी माता जीजाबाई की बात को सुन रहा था। जब अर्जुन के शौर्य गाथा समाप्त हुई तो बेटा अपने दादाजी के पास पहुंचा और पहुंच करके कहने लगा, मां, दादाजी, माता ने कहा है कि बेटे तुझे अर्जुन बनना है। और दादाजी अपने वंश के उत्तराधिकारी के मुख से इतना महान विचार सुनकर के गदगद हो रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि मां के द्वारा दिए गए, शिशु मन में रोपे गए इन संस्कारों को मैं किसी प्रकार से दृढ़तर बना देना चाहता हूं। दादाजी ने कहा, बेटे यदि अर्जुन बनना है तो कृष्ण का साथ चाहिए। बेटा थोड़ा उदास हुआ और कहने लगा, कृष्ण का साथ कहां से मिलेगा? दादाजी ने कहा, बेटे यदि अर्जुन बनने की ठान ली है तो कृष्ण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अब पहले उषा शास्त्री जी बोले। इस प्रकार के को सफल बना करके, पुरुष की यंत्रणाओं को झेल करके और परमपिता प्रभु के द्वारा स्वाभाविक रूप से नारी को दया आदि दिए गए गुणों से अपने अंदर क्षमता को भर करके जिस हृदय, व्यक्तित्व और चेतना का विकास किया गया है, उसी का नाम है नारी। महात्मा अरस्तु लिखते हैं, नारी घर का श्रृंगार नहीं अपितु नारी घर की आत्मा है। क्योंकि श्रृंगार का संबंध बाह्य सौंदर्य से हो सकता है, किंतु आत्मा का संबंध तो आंतरिक सौंदर्य से हुआ करता है। आज जो बहनें सौंदर्य के नाम पर नग्नता और अश्लीलता और सौंदर्य प्रतियोगिताओं के प्रचार में लगी हैं, मैं कहना चाहूंगी, वेद ने एक शब्द कहा, स्वरूप कृत्नु, वह परम पिता प्रभु सबसे सुंदर हैं, उसकी ये सृष्टि सुंदर है। गुलाब के फूल को देख करके किसी में काम भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि गुलाब का पुष्प निर्विकार सौंदर्य को हमारे अंदर प्रकट करने वाला होता है। इसलिए सौंदर्य उपासना की वस्तु है, सौंदर्य साधना की वस्तु है, सौंदर्य भोग की वस्तु नहीं है। यदि आज हमारी कुछ बहनें इस बात को समझ पाएं तो बहनों से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की समस्याएं, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या है या दूसरी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। और आज जितना भी विश्व में विकास हो रहा है, इस सब के पीछे चलते चलते कहना चाहूंगी कि नारी का सहयोग छिपा है। यही नारी, भले ही लोग इसे अबला कहते रहें, किंतु जब इसका आत्मबल जाग जाता है, जाग उठता है, तब ये अबला नारी सबला बन जाती है। कभी ये लक्ष्मी बन जाती है, कभी ये दुर्गा बन जाती है, और फिर ये कह उठती है, हमें न अबला समझे कोई, हम भारत की नारी हैं, कोमल कोमल फूल नहीं, हम ज्वाला हैं, चिंगारी हैं। तुम कहते हो इन नयनों में ये नयन कारे हैं, मतवारे हैं, हम कहते हैं इन नयनों में भरे हुए अंगारे हैं। कोमल कोमल हमें न समझे, हम सिंहों को जनने वाली हैं। कोमल हमें न समझे, हम सिंहों को जनने वाली हैं। हमें न अबला समझे कोई, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। धन्यवाद। ओम शांति।